बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त के एक सुंदर राज्य सुदर्शन पर राजा समर का शासन था। राजा समर न केवल एक पराक्रमी योद्धा थे, बल्कि न्यायप्रिय, दयालु और धर्म के मार्ग पर चलने वाले शासक भी माने जाते थे। उनका दरबार ज्ञानियों, मंत्रियों और जन सामान्य से भरा रहता, जहां हर समस्या का समाधान बड़ी समझदारी और शांति से होता। राजा की प्रजा उन्हें देवता के समान पूजती थी। परंतु एक दिन एक ऐसा अवसर आया जिसने राजा समर को उनके भीतर झांकने को विवश कर दिया। मुझे यह समाचार अत्यंत दुखद लगा कि सीमांत गांव में 3 दिन से जल की आपूर्ति नहीं हो रही। मंत्री जी, क्या हमारी व्यवस्था इतनी दुर्बल हो चुकी है? महाराज, हमने प्रयास तो किए हैं, परंतु लगता है वहां किसी अदृश्य शक्ति का प्रभाव है। गांव वाले कहते हैं कि कुएं से एक रहस्यमयी आत्मा निकलती है जो पानी पीने नहीं देती। किसी आत्मा का भय हमारी सेवा भावना को नहीं रोक सकता। कल प्रातः मैं स्वयं उस गांव जाऊंगा। अगर वहां आत्मा है तो मैं उससे संवाद करूंगा। राजा समर ने प्रातः होते ही अपने अंगरक्षकों और दरबारियों को साथ लिया और उस सीमांत गांव की ओर चल दिए। गांव पहुंचते ही उन्होंने देखा कि लोग भयभीत होकर अपने घरों में छिपे हैं। कुआं सुनसान पड़ा है और उसके चारों ओर राख सी सफेदी फैली हुई है। रात होते ही राजा ने अपने अंगरक्षकों को दूर हटने को कहा और स्वयं अकेले कुएं के समीप बैठ गए। हे मानव, तू यहाँ क्या चाहता है? यह जल अब तेरा नहीं, यह जल केवल मेरे लिए है। यदि तू इस भूमि का स्वामी है तो तू मेरे राज्य की प्रजा को पीड़ा क्यों दे रहा है? क्या तू इतना स्वार्थी है कि जरूरतमंदों से जीवन का स्रोत छीन लेता है? स्वार्थी मैं नहीं, स्वार्थी तुम लोग हो। जब मैं जीवित था, एक किसान था, इसी गांव में रहता था। सूखे के समय जब सबने मुझे अकेला छोड़ दिया, तब मैंने अपनी जमीन, अपने पशु सब बेच दिए ताकि गांव वालों को खाना और पानी मिल सके। और फिर एक दिन मैं खुद भूखा मर गया। ना किसी ने मदद की, ना किसी ने याद रखा। मरा तो इस कुएं के पास, इसी की दीवार से सिर टकराकर। अब यह कुआं मेरा है और यह जल मेरा प्रतिशोध है। राजा समर आत्मा की पीड़ा समझ चुके थे। यह आत्मा किसी राक्षस की नहीं, एक पीड़ित मनुष्य की थी। किसी को न्याय नहीं मिला था, इसलिए वो परलोक में भी दुखी बना रहा। राजा ने अगले दिन गांव में एक सभा बुलाई। क्या तुम सब इस आत्मा को जानते हो? हाँ महाराज, वह भोला राम था। बड़ा नेक दिल इंसान था, पर हम सब उसके ऊनी होकर भी चुप रहे। तो अब समय है उस ऋण को चुकाने का। हम सब मिलकर भोलाराम की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ करेंगे, उसका स्मारक बनाएंगे और उसकी भूमि उसी के नाम पर फिर से जोतेंगे, जिससे वह आत्मा जान सके कि उसका त्याग व्यर्थ नहीं गया। गांव वालों ने मिलकर यज्ञ किया। मंदिर में भोला राम की प्रतिमा स्थापित की गई। अगले दिन राजा फिर से कुएं के पास पहुंचे। राजा समर, तुम्हारे शब्दों में सच्चाई है। अब मुझे शांति मिल गई है। अब यह जल फिर से सबका है। पर ध्यान रखना, एक आत्मा को सम्मान देने से पूर्व जीते हुए मनुष्यों की कद्र करना सीखो। तुम्हारा बलिदान अब भुलाया नहीं जाएगा। धन्यवाद। उस दिन के बाद गांव में फिर कभी जल संकट नहीं आया और राजा समर ने एक नया नियम लागू किया। कोई भी भूखा या प्यासा ना सोए और जो दूसरों के लिए त्याग करे, उसका सम्मान सजीव रहते ही किया जाए। राजा समर की ये कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही कि एक राजा ने केवल युद्ध नहीं, आत्मा के घाव भी जीते थे।